हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं भाखड़ा डैम के बारे में। भाखड़ा डैम को कहा जाता है मॉडर्न इंडियन टेम्पल, और ये कहा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। और इस डैम की अगर हम देखें तो फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने ही रखा था 1948 में, और कंप्लीट कब हुआ? 1963। और इसको कंप्लीट हुए भी कितने साल हो चुके हैं? 63 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है। और लोकेटेड कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। और कौन से रिवर पे ये डैम? सतलुज रिवर पे, ठीक है। और एशिया का सेकेंड टॉलेस्ट डैम है। और आपने कमेंट में बताना है कि एशिया का पहला टॉलेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये अभी टॉपिक जो है वो करंट में है, न्यूज में चल रहा है। वजह क्या है उसकी? इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेन वॉल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, और वो डिफ्लेक्ट कर रही है 1.77 इंचेस आउटवर्ड। और हालांकि जो परमिसिबल लिमिट थी वो कितनी थी? 1.03 इंचेस। एट द सेम टाइम जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसने जो आईआईटी रुड़की है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की स्टडी करे, आखिर ये रीजंस क्या हैं और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए आईआईटी रुड़की को 3 करोड़ ग्रांट दी गई है। एट द सेम टाइम जो है 1.3 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए ताकि फॉरेन जो एक्सपर्ट्स है उनसे कंसल्टेशन के लिए। लेकिन अगर हम देखें, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, ये जो भाखड़ा प्रोजेक्ट था, ये ना सिर्फ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था हिमाचल को, पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, एट द सेम टाइम फ्लड कंट्रोल का भी काम करता था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इरिगेशन के लिए भी इसका पानी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो रीजंस अभी के माने जाते हैं कि रीजंस क्या है जिसकी वजह से ये जो मेन वॉल है वो डिफ्लेक्ट करती जा रही है, अभी तो थ्रेट नहीं है वो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और पहला रीजन जो है हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर से मतलब कि जो मिनिमम ड्रॉ लेवल है पानी का, पिछले 10 साल से पानी जो डैम है उसमें पानी कम हुआ ही नहीं, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो उसकी वजह से पानी का जो प्रेशर था, एक तो वो रीजन माना जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर, और दूसरा सिल्टेशन। क्योंकि रिवर जब भी आता है तो अपने साथ क्या कैरी करता है? क्योंकि जब भी वो माउंटेन से आते हैं तो वो क्या काम करते हैं? इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। और जब प्लेन्स में आते हैं तो डिपोजिशनल एक्टिविटी करते हैं। तो जितना भी सिल्ट, जितना भी सैंड वगैरह है वो यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। और अगर हम देखें इसका जो क्या कहेंगे हम, 6 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर जो इसका वाटर का स्टोरेज कैपेसिटी था वहां पे, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसमें अगर हम देखें 25% रिड्यूस हो गया, क्योंकि 1.5 BCM वहां पे सिल्ट इकट्ठा हो चुकी है। तो मतलब पानी का स्टोरेज कम होता जा रहा है, पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो ये 2 रीजंस माने जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो टिल्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया का पहला टॉलेस्ट डैम कौन सा है, और इसकी जो हाइट है वो है 740 फीट और 225 मीटर्स।